नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस विद अभिषेक। आज हम एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बीपीएससी एग्जाम क्रैक किया है इस बार और उन्हें बहुत अच्छी पोस्ट मिली है। तो उनसे हम जानेंगे उनका जर्नी के बारे में, उनका पूरे की पूरी तैयारी के बारे में कि उन्होंने कैसे तैयारी किया, क्या किया। तो ये सब हम जानेंगे। तो ना देर ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं स्क्रीन पे और मिलते हैं हम उनसे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस विद अभिषेक। आज मैं आपके बीच एक ऐसे शख्स को लेके आया हूं जिन्होंने इस बार बीपीएससी क्रैक किया है और इन्हें जो पद मिला है उसका नाम है एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर। तो आप सबके सामने है कुमार उत्कर्ष सर। आज हम जानेंगे इनसे इनकी जर्नी के बारे में, इनकी स्ट्रेटजी के बारे में, सब कुछ पे आज बात करेंगे इनसे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल में, हमें इतना टाइम देने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात कि आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे। हेलो सर, ये आपका बड़प्पन है। तो आज सर नहीं सबसे नहीं। पहले सर हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं हमें। आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें ताकि ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके। जी, मेरा नाम कुमार उत्कर्ष है और मैंने 64वीं बीपीएससी क्वालिफाई किया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैं बेसिकली पूर्णिया से बिलोंग करता हूँ और मेरी पढ़ाई भी लगभग पूर्णिया से ही हुई। मेरे फादर जो है वो एक गवर्नमेंट सर्विस में है, सप्लाई इंस्पेक्टर। तो शुरू से ही थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ से मुझे एक ब्रीफ आइडिया मिला। एंड देन कॉलेज के फाइनल ईयर में थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्ट जगा और फिर 2017 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से। और फिर मैं 2017 में दिल्ली का रुख चले आया सिविल सेवा की तैयारी के लिए। और फिर मैं उसके बाद इस प्रिपरेशन में लग गया और आज यहाँ पे हूँ। अच्छा सर, तो जैसे आपने बताया कि आपने बीटेक किया, उसके बाद फिर आप प्रिपरेशन लग गए। तो मैं थोड़ा और पहले जाना चाहूँगा। जैसे लोग हैं कि यहाँ पे मतलब 10th करते हैं, उसका 12th करके उसके बाद आईआईटी का तैयारी करते हैं। तो आपने कुछ ऐसा नहीं किया कि आप आईआईटी का तैयारी करने लगे, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा शायद। तो मैंने 10th 12th एंड ग्रेजुएशन कंटिन्यू रखा। और क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से मुझे पता था कि शायद ग्रेजुएशन के बाद मैं इस फील्ड में आऊंगा। तो अच्छा, फिर मैंने वहां पे टाइम गैप ना लेके मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन के बाद जो टाइम होगा मैं उसको यूटिलाइज करूंगा। मतलब आपका विजन शुरू से क्लियर था कि आपको जाना यहीं पे है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सर बिल्कुल। आपने जब तैयारी शुरू की बीपीएससी की, तो आपने तैयारी कहाँ से स्टार्ट किया? आप तो दिल्ली गए थे या फिर अपने होम टाउन से तैयारी कर रहे थे? एक्चुअली मुझे होम टाउन में मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में आइडिया भी नहीं थी क्योंकि एक्चुअली मेरे फैमिली में आसपास कोई इसकी प्रिपेयर नहीं कर रहे थे हाल फिलहाल में। तो बहुत ज़्यादा हेल्प वहाँ से नहीं हुआ, तो इसलिए मैं दिल्ली आ गया क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी यहाँ पे क्लास वास ले लिए थे। तो हम्म। उन्होंने शुरुआत में मुझे काफ़ी गाइड किया एंड फिर धीरे धीरे खुद चीज़ों को समझने लगा। ओके। तो आप जब तैयारी स्टार्ट किए तो आपने कहीं से कोचिंग करी या फिर आपने सेल्फ स्टडी से ये एग्जाम को क्रैक किया है? मैंने बीपीएससी के लिए पर्टिकुलरली मैंने कहीं भी किसी भी तरह का कोचिंग नहीं लिया। ओके। इंटरव्यू के लिए बस मैंने मॉक दिया था और बाकी प्रीलिम्स मेंस में मैंने कहीं किसी कोचिंग का हेल्प नहीं लिया। शुरू से सारा कुछ सेल्फ ही किया तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी था। हो जाता है उन लोगों के लिए जो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कहीं उनके मन में ये ना आए कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो कहीं से डिसएडवांटेज पोजीशन पे हूँ। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया ताकि उन लोगों को लगे कि नहीं, वो डिसएडवांटेज पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जब सर ने निकाला है तो आप भी जी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो जी सर जब आप शुरुआती अपने तैयारी के बारे में बताएं कि आप जब तैयारी स्टार्ट किए थे उस समय किस तरह की परेशानी आई आपको? शुरुआत में ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि एज एन इंजीनियर आप आ रहे हो एक सिविल सर्विस के लिए, तो बहुत ज़्यादा सिलेबस डिफरेंट थी, मटेरियल काफ़ी ज़्यादा थे। और शुरू में स्टार्ट समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, पॉलिटी पढ़े या हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े या इकोनॉमी पढ़े, हाँ। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, हिंदू पढ़ना है या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो अगेन कुछ फ्रेंड ने हेल्प किया, फिर जो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, टॉपर्स के वीडियोस देखे, दिल्ली नॉलेज ड्रॉप पे खास जी करके। जी। तो वहाँ से धीरे धीरे मैंने अपने रिसोर्सेज को सेग्रीगेट किया और फिर अपनी तैयारी अपनी शुरू तैयारी की। शुरू की। बहुत सही। तो आपने जैसा बताया कि आपने बीपीएससी के लिए ऐसे ऐसे तैयारी किया, तो मैं ये चीज़ जानना चाहूंगा कि आप सिर्फ बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे थे या फिर आपका मेन फोकस यूपीएससी था? जी, मेरा मेन फोकस तो बिल्कुल यूपीएससी था क्योंकि मैं स्टेट से बिलोंग कर रहा हूँ। तो और क्योंकि एक पीसीएस एक स्टेट का ये सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम होता है, तो फिर मैंने बीपीएससी पे फोकस रखा था थोड़ा।
अच्छा अच्छा, मतलब आप यूपीएससी भी दे रहे थे साइमल्टेनियसली, बीपीएससी का भी आप एग्जाम दे रहे थे? बिल्कुल। जी ओके। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बोला कि आप यूपीएससी भी कर रहे थे, तो आपने क्या यूपीएससी एग्जाम भी दिए हैं अभी तक, या फिर सिर्फ अभी तैयारी में जुटे थे इसका? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यूपीएससी 2 बार दिया है और अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है, और उसमें भी कोशिश जारी रहेगा। जी जी, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। अभी आपको एक सफलता मिला है, फिर दूसरी सीढ़ी पे आप ऑटोमेटिकली चढ़ोगे जल्दी ही। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपने बताया कि आपने दिल्ली में आपके दोस्त लोगों ने आपकी मदद की आपके तैयारी में, तो स्टार्टिंग में आपको जो प्रॉब्लम आया, आपने जैसे बताया कि बुक को सेग्रीगेट करने में। हाँ, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बीच बीच में हमें एक सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है कि हमको लगता है कि नहीं इस बार नहीं हो पाएगा, काफी टफ था ऐसे, फिर नेक्स्ट बार कैसे होगा। इस सब चीज से आपने खुद को कैसे बचाए रखा, या फिर आपने खुद को कैसे निकाला ऐसे सिचुएशन से, ये हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर एक कैंडिडेट जो भी प्रिपेयर करता है ये डर सबके अंदर रहता है, और जब खास करके रिजल्ट में रोल नंबर नहीं आती है। मुझे अभी भी याद है 2019 में मेरे एग्जाम नहीं हुआ था, तो मैं काफी रो रहा था, और मेरे पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया था। बहुत ज्यादा हौसला उन्होंने बढ़ाया था कि हो जाएगा। उसके अलावा एम एस धोनी की जो एक मूवी है, एम एस धोनी मूवी जो है, उसमें एक लाइन है, इतने से नहीं होगा, अब और करना होगा। तो ये लाइन हमेशा मेरे बैक ऑफ द माइंड चलते रहता था, इससे मोटिवेशन मिलता था। फ्रेंड्स लोग थे, वो लोग भी हेल्प करते थे। तो इन तरीकों से खुद को मोटिवेट करता रहा और फिर तैयारी में जुटा रहा। तो इंडीड एम एस धोनी मूवी तो काफी इंस्पायरिंग है, उसने बहुत सारे यूथ को इंस्पायर किया है, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी वो मूवी काफी जी जी। इंस्पायरिंग लगती है। और जी जी। चलिए, तो सर आप थोड़ा ये शेयर करना चाहेंगे कि आपने अभी तक कौन कौन सा एग्जाम दिया है और किन किन में आपको सफलता नहीं मिली है? मैंने अभी यूपीएससी का, बीपीएससी का और यूपीपीसीएस का एग्जाम दिया था, जिसमें बीपीएससी में मुझे सफलता मिली पूर्ण तरीके से, और यूपीपीएससी और यूपीएससी में मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली। Okay. अब एक सर सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा, वो मतलब हर एस्पिरेंट का एक समझिए कि मिलियन डॉलर सवाल होता है कि एक टॉपर जो है वो कितने घंटे पढ़ाई करता होगा तब उसका एग्जाम निकलता है। इसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे? जी जी। और जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, और अगर उनको पढ़ना है तो कम से कम 10 से 12 घंटा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, आपको काफ़ी चीज़ें कवर करनी होती है, आपको रिवीजन भी करना होता है प्रॉपरली। तो 10 से 12 घंटा आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा। और ऐसे भी कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि उससे कम में आप मतलब कर ही नहीं बिल्कुल। पाओगे। बीपीएससी तो जी छोड़ो, बिल्कुल आजकल बिल्कुल। जो ग्रुप डी के एग्जाम हो रहे हैं वो भी काफी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे बिल्कुल सर ने मेहनत के बिल्कुल। बल पे रिजल्ट लेके दिखाया है, वैसे हम सबको लेना है रिजल्ट, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर अब आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी आपने एग्जाम दिया, और थोड़ा आप इंटरव्यू के स्टेज पे कुछ शेयर करना चाहेंगे कि इंटरव्यू में कुछ ऐसा मोमेंट जो आपको याद रहा हो आपके इंटरव्यू के दौरान? जी जी, मुझे बिल्कुल से याद है कि इंटरव्यू ऑब्वियसली काफ़ी नर्वस था, उस दिन नर्वस था। बट जैसे मैं अंदर चेम्बर में गया, तो वो नर्वसनेस मेरी कम हो गई, पता नहीं। और मुझे एक एक अंदर से पॉजिटिव फीलिंग्स आता, पॉजिटिव वाइब हो रहा था, और मुझे लग रहा था कि आज मेरा इंटरव्यू अच्छा रहेगा। और हुआ भी ऐसा ही। चेयरमैन सर ने मुझसे लगभग 10 से 12 सवाल किए। पहले इंजीनियरिंग पे, फिर हिस्ट्री पॉलिटी, जबकि हिस्ट्री पॉलिटी मेरा पेपर नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था साइकोलॉजी में, बट वो सारा क्वेश्चंस मेरे सही हो गए। और जो मेरे इंटरव्यू का एक वाटर सेट मोमेंट था, वो डियागो मैराडोना पे पूछा गया चेयरमैन सर के द्वारा क्वेश्चन। और उनका उसका जब मैंने जवाब दिया था, तो चेयरमैन सर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे। उनके और उनके फेस पे एक सेटिस्फैक्शन मुझे देखने को, इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। ओके ओके, ठीक है। तो सर उसके बाद जब आपका इंटरव्यू हो गया, फिर आप लोगों ने काफी लंबा इंतजार किया अपने रिजल्ट के लिए, क्योंकि कोविड के कारण काफी डिले हो गया था प्रोसेस। बिल्कुल। तो आप थोड़ा उस रिजल्ट के समय वाला फीलिंग शेयर करना चाहेंगे, जब रिजल्ट आया था उस समय आप कहाँ थे और फिर कैसा रिएक्शन रहा रिजल्ट के समय? जी बिल्कुल, मुझे याद है क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था और मैं घर पे आ गया था। मुझे अभी भी याद है, मैं छत पे अपने पिताजी के साथ डिस्कशन कर रहा था कि पापा रिजल्ट आने वाला है कुछ ही देर में, सारा कुछ फाइनल हो गया है।
तो और मुझे याद है कि हम लोग मार्क्स डिस्कस कर रहे थे कि कितना एक्सपेक्टेड मार्क्स मुझे आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, जो भी होगा स्ट्रांग होके फेस करो। एंड फिर सडनली रिजल्ट आया, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं अपने अपना रूम लॉक करके पीडीएफ में नाम खोज रहा था। एंड देन जब वो नाम पॉपअप हुआ तो फिर काफी ज्यादा खुशी मिला, मतलब एक सेटिस्फेक्शन आया कि फाइनली लिस्ट में नाम आ गया। ऑब्वियसली घर वाले भी काफी खुश होंगे कि अब लड़का बीपीएससी में सेलेक्ट होते हैं।